आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए या कुछ पाने के लिए या जो भी आप चीज़ चाहते हो उस चीज़ को पाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक बहुत कमाल की स्टोरी है, उस स्टोरी से शुरुआत करते हैं। एक कोई गडरिया था। गडरिया जो भेड़ें बकरियां वगैरह चराता है, वो किसी जंगल में चला गया। जंगल में चला गया तो उसने देखा भी वहां पे कोई शेर का छोटा सा बच्चा, बिल्कुल ही छोटा बच्चा, जिसके पास ना शेर है ना शेरनी है, अकेला वो बच्चा था। तो उसने क्या किया, उस बच्चे को उठा लिया और उस बच्चे को अपने साथ अपने घर पे ले आया। वो उस बच्चे को अपने साथ अपने घर में ले आया और बाद में उसने उसी शेर के बच्चे को बकरियों में छोड़ दिया। जब बकरियों में छोड़ दिया तो क्या हुआ कि एक लगातार उन बकरियों के साथ रहते रहते जो शेर का बच्चा है वो ही बकरियों के जैसे बिहेव करने लग गया, बकरियों या भेड़ों के जैसे बिहेव करने लग गया। वही घास फूस खाना, उनके साथ साथ रहना और उनके साथ ही इधर उधर जाना। तो काफी टाइम ऐसे गुजर गया। वो शेर का बच्चा है वो काफी थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन वो वैसे ही बकरियों के जैसे बिहेव कर रहा है, उनके साथ आना जाना। गडरिया जब भेड़ों को चराने ले जाता है, बकरियों को चराने लेके जाता है, तो उसके साथ साथ ही आता जाता है। तो एक बार वो कोई जंगल के आसपास गया तो जंगल में किसी बड़े शेर ने देखा कि ये तो कमाल की बात हो रही है, एक तरफ तो बकरियां भेड़े तो हमारा खाना है और ये जो बच्चा शेर का है वो तो खाने के साथ घूम रहा है। बोलो, तो शेर ने जैसे दहाड़ मारी तो बकरियां भाग गई। या इसको मान लो थोड़ा काल्पनिक तरीके से समझते हैं, उसने उस छोटे वाले शेर को या जो बच्चा था उस शेर को अपने साथ लेके गया और एक नदी के पास लेके गया। नदी के अंदर उसने उसको देखा, खुद को। तो उसने उसको समझाया भी, देख मैं भी तेरे जैसा हूँ, तू भी मेरे जैसा है, अब तू उनको देख। मतलब अब उसने दूर खड़ी बकरियों को देखा या भेड़ों को देखा तो वो तो अलग है। तो इमेजिन करते कि उस बच्चे ने पूछा फिर मेरे अंदर पावर क्या है, तो कहते एक पावर चेक करनी तो एक दहाड़ मार। तो उसने दहाड़ मारी तो वैसे वो बकरियां और वो गडरियां, भेड़े बकरियां सब और गडरिया भाग गए। फिर उसने उसको समझाया कि जिन चीजों के साथ तुम घूम रहा था ना, वो तो तुम्हारा खाना थी। अब इस स्टोरी से समझते हैं, पूरा ही अपनी लाइफ को रिलेट करते हैं। एक हमारे पास गडरिया है, ठीक है, एक हमारे पास वो शेर का बच्चा है और एक हमारे पास वो जो शेर है वो है, और हमारे पास यही भी लिख देता हूँ कुछ भेड़े हैं। मैं कंसीडर करता हूँ कि हर इंसान के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, एबिलिटीज है, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो ये तो आप खुद को या मुझे मान सकते हो, हम कुछ भी कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको नॉर्मल बनाने की कोशिश करेगा। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, मम्मी पापा भी हो सकते हैं, जो आपको कोई भी हो सकता है, मतलब XYZ, जो बोलता है तेरे से नहीं होगा, तू इसी लेवल का है, तेरा लेवल यही है। जैसे उस गडरी ने उस बच्चे को भेड़ों में रख के बोल दिया तेरा लेवल यही है। कोई ना कोई इंसान, दो चार इंसान या आपके रिश्तेदार ऐसे हो सकते हैं जो आपको थोड़ा लिमिट दिखाते हैं, भी तेरा तो लेवल यही है, तेरा तो कुछ नहीं होगा, वगैरह वगैरह। अब ये गडेरिया जब आपको बता देता है, जब कोई आपके आसपास का एनवायरनमेंट
जो है उसके अंदर कोई भी एक्स वाई जेड इंसान जो आपको इफेक्ट करता है वो आपको बता देता है तेरा लेवल ये है, लेवल सेट कर दिया, तो आप उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। उसके साथ ही बहुत सारी भेड़ें हैं। भेड़ें होने का मतलब आपका एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट के अंदर मैं ऐसी चीजों को पुट नहीं करूंगा, मैं किसी के फैमिली मेंबर को ऐड नहीं करना चाहता। मान लो आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहां पे एनवायरनमेंट कैसा है? क्या कोई ऐसा इंसान है उन लोगों में से जो चाहता है जिंदगी में कुछ बड़ा करना या किसी लोगों की मदद करना? ये सब वैसे ही भेड़ों के जैसे भी, ठीक है यार चल रहा है, ठीक है यार चल रहा है, बस ठीक है यार जिंदगी है निकल जाएगी, ये सब भेड़े हैं। जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रहते हो जहां पर बहुत सारे लोग ऐसा करने वाले हैं, बस ठीक है यार चल जाएगा यार, ठीक है टाइम पास हो जाएगा, या ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जो 24 घंटे रोते रहते हैं मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्या करें यार जिंदगी, सरकार ने ये कर दिया फलाना, जो खुद की कंधों पर जिम्मेदारी नहीं लेते। तो जब आप किसी भी ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रहते हो, चाहे वो इस इन्वायरमेंट के अंदर है, मतलब नेगेटिव इन्वायरमेंट के अंदर, चाहे वो डीमोटिवेट करने वाले इन्वायरमेंट के अंदर, तो आप भी वैसे ही हो जाते हो। ये गेम है। दूसरी साइड में अगर आप कुछ ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रहते हो कि जहां पर कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो आपका माइंड भी वैसे ही काम करने लग जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जिम लोग क्यों जाते हैं या लाइब्रेरी में पढ़ने लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि जब आप लगातार बार बार वहां पर जाते हो तो वो एनवायरनमेंट जो है ना, उसको आपका माइंड और आपकी बॉडी कैच करती है। जिम में जाने वाला इंसान ज्यादा दिनों तक वहां पर जाकर खाली बैठ नहीं सकता। अगर मान लो किसी को जिम करनी है तो वो वहां पे जाके बैठ सकता है, 4 दिन बैठ जाएगा तो भी वो जिम करने लग जाएगा। क्यों करने लग जाएगा? क्योंकि इंसान एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो जाता है। या मान लो किसी को कोई पूजा पाठ भक्ति करनी है, वो ऐसा मत करे कि मुझे पूजा पाठ या भक्ति करनी है, वो कहते हैं मुझे डेली मंदिर जाना है बस। अब वो मंदिर जाएगा तो एक दिन फ्री रह लेगा, 2 दिन फ्री रह लेगा, लेकिन एक कुछ दिनों के बाद में ऐसा होगा कि वो इंसान पूजा पाठ के अंदर खुद लग जाएगा। ऐसे ही जब आप किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, आपके आसपास में जो लोग हैं उनको देखो, क्या वो लोग पॉजिटिव हैं? क्या वो लोग पॉजिटिव हैं, आपके लिए पॉजिटिव बातें करते हैं, अपनी खुद के लिए पॉजिटिव बातें करते हैं? क्या वो लोग एम्बिशियस हैं, यानी अपनी उनकी खुद की लाइफ में कोई टारगेट है? क्या वो लोग सक्सेसफुल हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या वो लोग कुछ लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, आपकी मदद करते हैं? या फिर इसका ऑपोजिट है, नेगेटिव लोग हैं, उनकी थिंकिंग भी नेगेटिव है ना? एक दूसरे को गाली गलौज करने वाले हैं, जिनका कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। सक्सेस तो इनके, सक्सेस की तो स्पेलिंग भी नहीं आती होगी शायद। या फिर जो बार बार बहुत ज्यादा 24 घंटे फोन में लगे रहते हैं, फोन एडिक्शन है। या कोई कुछ गलत वीडियोस देखता है, ऐसा कुछ भी है। या कोई आलसी है, हर रोज बोल देता आज नहीं यार कल करेंगे। तो ये सब, ये भी भेड़े हैं, ये भी भेड़े हैं। ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं,
ये बुरी क्वालिटी की। जिस भी एनवायरनमेंट के अंदर, जिस भी पर्यावरण के अंदर अपने आसपास के लोगों के अंदर रहते हो, इसके लिए एक बहुत कमाल की थियरी भी है। माना जाता है कि आप, अगर मैं आपको आर मान लेता हूं और आपके सराउंडिंग में ए बी सी डी और ई 5 लोग हैं, इसमें कोई और चीज है, इसमें कोई और क्वालिटी, इसमें कोई और क्वालिटी, इसमें कोई और क्वालिटी, इसमें कोई और क्वालिटी है, तो ऐसा माना जाता है कि जो आर इंसान होगा वो अपने आसपास में जो 5 लोग हैं उन सभी पांचों का एवरेज होगा। इसका मतलब अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा बुरा है वो भी इस पे इफेक्ट डालेगा, कोई इंसान बहुत ज्यादा अच्छा है वो भी इस पे इफेक्ट डालेगा, कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला है वो भी इसके माइंड पर इफेक्ट डालेगा। तो आप अपने सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं उन 5-6 लोगों का एवरेज हो जाते हो। अब दूसरी साइड में जब आपने ये सब समझा तो एक और भी आता है इंसान, शेर। वो वाला शेर जो आपको जगाने की कोशिश करता है, भाई तू बकरी नहीं है, भाई तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। अब ऐसा भी इंसान आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है। भी देखो, बहुत अच्छे लोग तो वो है कि वो ऐसे लोगों के अंदर रहते हैं कि वहां पे पॉजिटिव ही पॉजिटिव है सब कुछ, लेकिन बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग हैं जिनका एनवायरनमेंट सही नहीं है, जिनका आसपास जो है वो सही नहीं है। अब जब एनवायरनमेंट सही नहीं है तो वो इंसान क्या करेगा? अगर मान लो परिवार के अंदर एनवायरनमेंट सही नहीं है तो परिवार छोड़ के थोड़ी चला जाएगा, नहीं पॉसिबल। या घर के अंदर कोई दिक्कत है या कोई दोस्तों में है तो दोस्त भी नहीं छोड़े जाते। तो एक इंसान जो आएगा शेर, वो शेर आपको आपकी खुद की वैल्यू बताता है, या फिर मान लो उसको आपकी औकात का पता होता है। अब ये शेर क्या हो सकता है कि आपका एक अच्छा दोस्त हो जो आपको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहा हो, देख रहा हो, और वो बोले भाई तू ये कर सकता है भाई, पक्का। ज्यादातर दोस्त नहीं मिलते। हो सकता है कि एक आपका अच्छा टीचर हो, एक अच्छा गुरु हो जो बताए, आपको समझाए। एक फैमिली मेंबर भी हो सकता है, या एक यूट्यूबर, जो भी कोई भी, मान लो आप कई बार किसी को फॉलो करते हो, वो भी हो सकता है। और भी हो सकता है एक अच्छी बुक भी हो सकती है जो आपको आपकी वैल्यू बताती है। जब आप में से आपको इनमें से कोई एक शेर मिल जाता है जो आपको आपकी वैल्यू बताता है, तब आप एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए भी एनवायरनमेंट से थोड़ा कट जाते हो, अलग रहते हो। यानी आपके पास अगर 5 लोग बातें कर रहे हैं तो आपको सुनते टाइम भी ये ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से कौन सी बात मेरे काम की है। जो मेरे काम की नहीं है उसको सुनना तो मेरी मजबूरी है, सुनना मेरी मजबूरी है, लेकिन माइंड में सेव रखना जरूरी नहीं है। जब आप कहीं पे बैठे होते हो, 10 लोग बातें करते हैं तो 10 लोगों की 1000 बातें हैं, 1000 की 1000 बातें आपके फायदे की नहीं होती। हमेशा उनमें से कोई एक आधी बात बाई चांस आपके फायदे की निकलती है। जो निकलती है बस उस बात को पकड़ लो, बाकी 990 बातें हैं, 999 बातें हैं, उनको कचरा समझ के ढो मत, अपने माइंड के अंदर उनको जगह मत दो। यानी जैसे एग्जांपल ले ले, 10 लोग आपको बोलने वाले तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तेरे अंदर कुछ नहीं है, वगैरह वगैरह, तेरा कुछ बनेगा नहीं, तेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, तू क्या करेगा जिंदगी में, ब्ला ब्ला। एक इंसान अगर आपको बोलता है भी हाँ तू चाहे तो तू कर सकता है भाई, तेरे अंदर एबिलिटी है, तो अब ये वाली 10 बातें जो है वो आपके लिए जंक है, कचरा है, कबाड़, छोड़ दो उसको। एक इंसान जो बोल रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, उसकी बात को पकड़ लो, तो आपको अपनी वैल्यू पता लग जाएगी। और ये बड़ी बात है कि बड़े लोग जन्म से बड़े नहीं होते, ना जाति से बड़े होते। एक ऐसा इंसान भी है जो बिल्कुल
मतलब जीरो से उठकर बहुत कुछ बना लेता है, और एक ऐसा इंसान भी होता है जो बहुत कुछ होने पर उसको जीरो कर देता है। तो इसलिए अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो, और ऐसे ही और कमाल की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।